हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हमने लास्ट टाइम बेटे डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, उस पर न्यूमेरिकल कर लिए थे। लेट अस स्टार्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से बेटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। विच नेम इज फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, विच नेम इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय पाई, जो बेटे किससे डिनोटेड किया जाता है, पाई से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बेटे, इसमें से आपसे डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेटे इसको मैं पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो नॉर्मल छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता होगा। जैसे ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारी डेफिनेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटे, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और बेटे पहले तो सारी वीडियो देख ले, क्योंकि ये सेकंड लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। इसके बाद मैं इस चैप्टर की एक वीडियो और डालूंगा बेटे, उसके बाद ख़त्म चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चों को तो वो क्लियर भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, कई बुक से पढ़ रहे होंगे, उनको पता ही नहीं चल रहा वो चैप्टर में है क्या, ठीक है। थोड़ा सा टफ चैप्टर है वो, ठीक है। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होती है, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, ठीक है। सपोज करो हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके बीच में ये मैंने एक SPM लगा रखा है, SPM, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये SPM लगा रखा हमने। अब बेटे यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है, और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। अच्छा प्लीज़ इसको बायो की तरह डिफाइन मत करना, बायो अलग ढंग से डिफाइन करती है इसको, ठीक है, और केमिस्ट्री अलग ढंग से। केमिस्ट्री जो होता है सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड मांगता है, प्योर सॉल्वेंट को कंसनट्रेशन नहीं मांगता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आई मीन डैट आप केमिस्ट्री अलग ढंग से डिफाइन करती है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। बायो की तरह मत करना, कहीं कह दो सर जी आपने गलत पढ़ा दिया, ठीक है। आप अपनी NCERT बुक को फॉलो करो, जो बेटे क्या बोलते हैं आपके बुक में जो लिखा है वो देखना है आपको, ठीक है, ध्यान दो। ऑस्मोसिस क्या है, वेरी इजी, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो, अगर ये प्योर सॉल्वेंट और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। अब बेटे इसमें तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर मूव करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है इधर से इधर मूव करेगा। अगर सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा है तो हम इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको, ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस होता क्या है, तो वेरी इजी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूव करना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू प्योर, सॉरी, movement of solvent particle from pure solvent to solution through SPM is called what, osmosis. So very easy, movement of solvent particle, movement of solvent particle from pure solvent to solution through SPM is called what, is called osmosis. तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पता चल गई। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस करने के बाद आपको बेटे ये भी पता होना चाहिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो बेटे ये मेम्ब्रेन है, जाली एक तरह से बोल सकते हो, जो अपने अंदर से सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही क्या करने देती है, बाहर निकलने देती है, ठीक है, विच अलाउ सिलेक्टिव पार्टिकल थ्रू इट, ठीक है। अ मेम्ब्रेन
विच अलाउ सिलेक्टिव पार्टिकल, मतलब वाटर के पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से क्या करने देते, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल एक तरह से सोच लो, ठीक है। जैसे वाटर अगर होगा तो इसमें पास कर जाएगा और जो भी है, ठीक है। तो बेटे व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये ज़्यादातर बायो वाले बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो बेटे अ मेम्ब्रेन which allow selective particle through it, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है जो अपने अंदर से कुछ ही पार्टिकल को क्या करने बाहर अपने अंदर से पास होने जाते हैं, स्पेशली सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है। तो ये बेटे इतना पता होना चाहिए इसको बेटे पढ़ने से पहले, ठीक है। अब जरा देखो, अब इसी में आता है, ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसके बाद बेटे आता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको बेटे समझाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। सही बच्चे जा देखो तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से नोट करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, सपोज करो दोनों जगह पे जब सेम प्रेशर था, यहाँ पे प्रेशर P था और यहाँ पे प्रेशर P था। सोचो 1 atm, यहाँ पे भी क्या था 1 atm था, एटमॉस्फेयर की बात करें, यहाँ पे भी 1 atm था। दोनों जगह एवलेट कर लिया, दोनों जगह सेम प्रेशर था, तो ऑस्मोसिस हो रही थी, ऑस्मोसिस हो रही थी, ठीक है। क्या नाम है, जब दोनों जगह सेम प्रेशर था तो ऑस्मोसिस हो रही थी, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर आ रहे थे, ठीक है। अरे ऑस्मोसिस के बड़े एग्जांपल घर में देख लेना। ऑस्मोसिस नहीं देखा क्या? अरे किशमिश लेना, किशमिश समझते हो ना, किशमिश को पानी रखना, उसके अंदर किशमिश डाल देना, ठीक है। सुबह तक देखोगे वो अंगूर बन जाएगा। अब वो बस हो जाए प्योर अंगूर बन गया है, ठीक है। क्या बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अंगूर मत समझ लेना। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब किशमिश फूल गई, जैसे तुम लोग खीर वगैरह में डालते होगे, उसको फुला के डालते हैं ना, ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में, ओके। या तुमने देखा होगा सब्जी वाले रोजाना ऑस्मोसिस कराते रहते हैं, ठीक है। सब्जी वाले क्या कहते हैं, खीरे वगैरह आजकल घर बहुत देखोगे, खीरे वगैरह क्या नाम है, श्रिंक हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन आप जब रेडी से लाते हो देख तो बिल्कुल फ्रेश लगता है आपको, ठीक है। क्यों? खीरे वाले देख तो बार बार उसमें क्या करते रहते हैं, पानी मारते रहते हैं। वो पानी सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करता रहता है, खीरे के अंदर जाता रहता है, उसको स्वेल कर देता है, मतलब क्या करता है, फुला देता है, जिससे हमें फ्रेश नज़र आता है, ठीक है। तो बेटे ऐसे यूज़ ऑस्मोसिस के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। क्लियर हुआ? जामुन वाले को देखते होगे, वो क्या नाम पानी मारता रहता है जामुन के ऊपर, ठीक है, या बेटे बर्फ़ रख देता है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऑस्मोसिस के। तो अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बेटे जब दोनों तरफ प्रेशर सेम था, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन पे, तो ऑस्मोसिस हो रहा था, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर आ रहा था, इधर से इधर आ रहा था। लेकिन अगर मैंने सॉल्यूशन साइड पे जरा सा मिनिमम एक्सेस प्रेशर लगा दिया, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, जिसको मैंने पाई नाम दिया, थोड़ा सा प्रेशर अगर ज़्यादा लगा दिया इधर, तो बेटे ये ऑस्मोसिस को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा, मतलब रोक देगा, ठीक है। तो ये मिनिमम एक्सेस प्रेशर है, दिस इज मिनिमम एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन साइड पे जरा सा मिनिमम एक्सेस प्रेशर को रख देते हैं, लगा देते हैं, तो बेटे ऑस्मोसिस रुक जाता है, ऑस्मोसिस रुक जाता है। इसी को बेटे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? वेरी इजी, इफ मिनिमम एक्सेस प्रेशर, ठीक है, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर which should be applied on solution side, the minimum excess pressure which should be applied on solution side and prevent osmosis, और ऑस्मोसिस को क्या कर दे, रोक दे, उसको बेटे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटे हाउ यू कैन डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, द मिनिमम एक्सेस pressure which
should be applied on solution side। जो कहाँ अप्लाई होना चाहिए? सॉल्यूशन साइड पे, ठीक है। एंड प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ठीक है। और ऑस्मोसिस को क्या कर दे? रोक दे। उसको बेटे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। इसका सिंबल जो है, सिंबल इसका क्या होता है? पाई होता है, ठीक है। अब देखो कितना पढ़ लिया हमने। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? पहले ऑस्मोसिस पढ़ा, फिर बेटे एसपीएम पढ़ लिया, ठीक है, फिर बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया। अब बेटे इसमें जरा देखो, अब क्या नाम है, आपने इसका फॉर्मूला जरा देखो बेटे। आपने प्रेशर की टर्म आपको पता है, अगर कंटेनर यूज करें तो उसका वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। कंटेनर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है और यहाँ पे क्या नाम है? प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये क्या नाम है? ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे बेटे क्या नाम है? सॉल्यूशन में आपने, सॉल्यूशन में जाहिर चीज़ें, दो चीज़ें होंगी, एक क्या है? सॉल्वेंट है और एक क्या है? सॉल्यूट है, दो चीज़ें। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? NB है, सॉल्यूट भी है ना। सॉल्यूट को हम क्या लेंगे? NB, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है। सिंपल बात है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी यूज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी यूज़ होगा क्योंकि कंटेनर यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसमें सॉल्यूशन रखा गया तो वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे NB कहाँ प्रेजेंट है? सॉल्यूशन के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स किसमें प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में। वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम बाद में देखेंगे। सिंपल बात कि यहाँ पे बेटे देखो, एक वॉल्यूम टर्म यूज़ होगी और एक क्या नाम है? नंबर ऑफ मोल्स यूज़ होगा। हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, तो बेटे टेम्परेचर भी यूज़ होगा, ध्यान से सुनना। तो बेटे आप जरा ध्यान दो, आपने ये पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, पढ़ा है सभी ने? PV इज इक्वल टू nRT पढ़ा है ना सबने? PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे प्रेशर को बेटे हम कैसे दिखा रहे हैं? पाई से। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। ये आ गया। तो बेटे पाई इज ऑल्सो इक्वल टू NB बाय में VS, सॉरी यहाँ पे V रख लें और यहाँ पे RT, ठीक है। ये दिख रहा है NB बाय में V क्या होता है? NB बाय में V व्हाट? मोलैरिटी, ठीक है। MRT, ठीक है। यहाँ पे बेटे जो M है ये आपका क्या आ जाएगा? मोलैरिटी है। तो यहाँ पे कैपिटल M जो है ये आपका मोलैरिटी है। R बेटे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। T इज टेम्परेचर विच शुड बी टेकन इन केल्विन, रिमेंबर इट, ठीक है। ओके, R की जो वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, वैसे पेपर में गिवन आती, डोंट वरी, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल होती है अगर ATM बार में गिवन है, और अगर 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। और पास्कल में होती है 8.314 इंटू 10⁻³ लीटर पास्कल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बेटे। R की वैल्यू जो है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसमें एक चीज़ और, पास्कल में 5 होता है, सॉरी, ये थोड़ा आप देख लेना, ठीक है जी। ओके, तो वैल्यू ऐसे R की गिवन आएगी, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेटे यहाँ पे आपने पाई का फार्मूला पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ पे जो आपने पाई का फार्मूला पढ़ा, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, ध्यान देना सही बच्चे। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला पढ़ा है आपने,
क्या है, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, यहाँ पे एम जो है ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कई जगह पे आपने बुक में देखोगे तो यहाँ पे सी भी यूज़ करेगा, सी आर टी। तो सी अगर लिखोगे तो यहाँ पे लिख देना मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बेटे आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है? ठीक है, जैसे कि सपोज करो दो सॉल्यूशन लिख दिए मैंने, यहाँ पे मैंने दो सॉल्यूशन लिख दिए। ठीक है, दो सॉल्यूशन ले लिए, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन को एसपीएम से क्या कर दिया मैंने, सेपरेट कर दिया। इसको बेटे पाई 1 लिख दिया, इस पे पाई 2। ठीक है, अगर दो सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो हम उसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन जिनके पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं उनको बेटे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे पाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई 2। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे जा देखना, इसका क्या होगा, ये है, ये बेटे टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास क्या होता है, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास बेटे हमेशा क्या बनना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास ऑलवेज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अगर ये तभी पॉसिबल है जब बेटे उनका सेम टेम्परेचर होगा और क्या होगा, सेम मोलैरिटी होगी, मतलब ठीक है, एंड दे हैव सेम कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर क्या नाम है, सेम होगा। ठीक है जी, इतना क्लियर होगा। कैसे, जैसे कि एक पाई 1 है और एक पाई 2 है। ठीक है, सपोज करो तो इसकी मोलैरिटी M1 है और इसकी मोलैरिटी M2 है। ये तभी पॉसिबल होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। जैसे अब यहाँ पे मैंने M1 RT, M2 RT। ठीक है जी, अब मेरे टेम्परेचर तो सेम ही है, R भी सेम है, कांस्टेंट है, यहाँ पे M1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2। ये जरूर ध्यान रखना। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपको बेटे मोलैरिटी दोनों की क्या रख देनी है, इक्वल रख देनी है। ठीक है, अगर आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन आप निकल सकते हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, अब बेटे तो बेटे अब हम लोग इस पर थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको और भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल साथ के साथ। न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, एन बी अपॉन में वी एस इन लीटर होता है। कैपिटल एम इज ऑल्सो इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी वी एस इन लीटर होता है। देखो ये सारे टर्म्स को पहली क्लास में सारा बता रखा है, कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू मोलैरिटी RT होता है। ठीक है, या बेटे कई जगह पे इसको हम लोग CRT भी कहते हैं, जहाँ पे M रखा वहाँ पे C रखा जा सकता है। ठीक है, ओके। और बेटे ये फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, जा देखो इधर क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, बहुत आसान है। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस आते ए क्या है, वाटर, बी क्या है देखते हैं, क्या कह रहा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन। बेटे बी क्या है, प्रोटीन है, इसे नाम नहीं दिया। ठीक है, ओके, कंटेन 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन। बेटे डब्ल्यू बी कितना है, गिवन मास 1.26 ग्राम। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर इज 300 केल्विन इज गिवन टू यू, इज फाउंड टू बी दिस। बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे रखा है कितना, 2.57 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, -3 बार। अब देखो, अच्छा जी ये लिख लिया। अब बेटे वॉल्यूम भी दे रखा है आपको, VS इन लीटर आपको दे रखा 200 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको लीटर में करोगे 1/5 लीटर आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, मतलब MB हमें निकालना है, ठीक है। तो बेटे 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन और द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी दिस, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, सब कुछ गिवन लिख लिया, वेरी इजी। देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आर की वैल्यू, ये नहीं भी देगा तो हमें पता, बार में दे रखा है, बार में देखो आर की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू बार में है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्या है, पाई इज इक्वल टू WB अपॉन में MB और VS इन लीटर RT, ठीक है। तो बड़े पाई आपको दिया हुआ है, चेक इट, 2.57 इंटू 10⁻³ WB आपको दिया हुआ है बच्चे कितना है 1.26, MB आपको निकालना है, VS आपको दिया हुआ है 1/5 लीटर में होता है, ठीक है। यहाँ पे BS इन लीटर लिख लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ओके। तो बेटे 1/5, R की वैल्यू आपको 0.083, टेम्परेचर बेटे 300 केल्विन, कैलकुलेट करके आपका जो भी आएगा MB उसको बेटे उसके आगे ग्राम पर मोल लिख देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, देखिए ऐसे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, 1-1, 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब हम इस पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बच्चे जरा देखें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, आपको बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है बेटे पास्कल में। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, जो बेटे एक्सर्टेड किया जा रहा है जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करा जा रहा है, बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास दिस इन 450 ml ऑफ वाटर, ठीक है, एट 30 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर आते हैं, ए क्या है बेटे वाटर है, बी क्या है बेटे पॉलीमर दे रखा है, पॉलीमर का देखो क्या क्या जो गिवन लिख लेगा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ध्यान देना, ठीक है। डिसॉल्विंग 1 ग्राम, बेटे WB कितना है बच्चों आपका 1 ग्राम है, मोलर मास बेटे दे रखा है MB कितना दे रखा है 185 ग्राम पर मोल, ओके। 450 ml, ml द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, VS बेटे दे रखा है कितना 450 ml, ठीक है, जिस अभी देख लेंगे इसको आगे। वे टेम्परेचर दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस प्लस में 270 प्लस डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, उसको बेटे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 37 प्लस में 273 केल्विन, ठीक है, कितना आ रहा है 0, बताओ, जोड़ो इसको, ऐड कर लो, अपने आप नहीं कर पा रहे क्या हैं, 310 केल्विन, ठीक है, ये आ गया। देखो कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना बच्चों, ओके। आपको बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, बहुत आसान है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू WB अपॉन में MB VS इन लीटर RT, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। WB कितना 1/185, ठीक है, ये 185 है या नहीं, 185 नहीं होगा आई थिंक, ये क्वेश्चन एक बार चेक करना पड़ेगा, रुको जरा एक बार क्वेश्चन चेक करता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटे लिखते समय मिस्टेक हो गया है, ये वैल्यू है ये, ठीक है, तो ये यहाँ पे 00 ग्राम पर मोल होगा। अब बेटे इसको पुट कर देना, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ, ओके। बेटे VS कितना है 450 बाय में 1000 कर लेना और इनटू में R की वैल्यू बेटे पास्कल में रख लेना, R की वैल्यू पास्कल में 8.314 इंटू 10⁵ लीटर पास्कल पर केल्विन पर मोल होती है, ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, देख लो ना इसको, 8.314 इंटू 10⁵ पास्कल, टेम्परेचर बेटे आपका दिया हुआ आई थिंक 310 केल्विन, ठीक है, करके देख लेना, जो भी आएगा सीधा पास्कल में लिख देना आंसर,
ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो बेटे इस पे लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं, ध्यान देना इस पे सारे बच्चे। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.22, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर, इन अ लीटर मतलब 1 लीटर, ठीक है। ओके, ऑफ इट्स सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 1.52 बार, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। मतलब ये दो केस है, एक केस नंबर फर्स्ट है और एक केस नंबर सेकंड है। केस नंबर फर्स्ट में पाई 1 आपको दे रखा है, एक सॉल्यूशन है जो दे रखा है जिसको ग्लूकोज है बेटे, ग्लूकोज बेटे एक क्या है सॉल्वेंट है, बी क्या कोई सॉल्वेंट दिया नहीं तो कोई बात नहीं, हमने सॉल्वेंट लेट कर लिया, बी बेटे ग्लूकोज है C6H12O6, ध्यान देना सही बच्चे बेटे। ओके, WB बेटे इसका 36 ग्राम है, MB ग्लूकोज का हमें पता होता 180 ग्राम पर मोल, इतने दिन हो गए ये करते हुए। ओके बेटे पाई 1 इसका दे रखा है आपको बेटे 4.98 बार, ठीक है, और VS बेटे इसका 1 लीटर दे रखा ऑलरेडी, ठीक है, आ लीटर का मतलब 1 लीटर, ठीक है। ओके, और क्या दिया हुआ है, अब क्या कह रहा है, टेम्परेचर बेटे 300 केल्विन है, ये दिया हुआ है इन्होंने। केस नंबर 2 में कह रहा है पाई 2 अगर क्या नाम है इतना है 1.52 बार, ठीक है, तो बेटे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, मतलब मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर कंसंट्रेशन यूज होता है। तो बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज़ इसने बोली हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 जो है, मतलब अगर केस यहाँ पे T1 जो है वो भी 300 है, T2 भी बेटे 300, मतलब T1 बेटे किसके इक्वल है, T2 के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान देना सही, हमें फार्मूला पता है, पाई 1 इज इक्वल टू WB अपॉन में MB VS इन लीटर R T1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका T1 कितना हो जाएगा, पाई 1 इंटू में MB इंटू में VS इन लीटर डिवाइडेड बाय WB इंटू में R, ये T1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही पाई 2, इसमें तो मोलैरिटी निकालना है, पाई 2 इज इक्वल टू M2 R T2, तो इसमें T2 क्या हो गया, बोलो जी, पाई 2 अपॉन में M2 R, ठीक है। इसे अब बेटे ज़्यादा ध्यान देना सही बच्चे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 इज इक्वल टू क्या है, T2, T1 की जगह पे रख दो पाई 1 MB VS इन लीटर, MB VS इन लीटर डिवाइडेड बाय WB इंटू में R इज इक्वल टू पाई 2 बाय में M2 R से R कैंसिल, पाई 1 आपको कितना दिया, चेक इट, वैल्यू पुट करो 4.98, MB आपको बेटे 180, VS 1 है, WB आपका कितना है, चेक इट 36, और बेटे पाई 2 आपको पता 1.52 है, 1.52 और M2 हमें निकालना है, ऐसे करके M2 आपका आ जाएगा 0.06 मोलर, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। ओके, अब इतना ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इस पे बेस्ड आपको आना चाहिए। तो बेटे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर पे न्यूमेरिकल कर लिए। लेट अस स्टार्ट सम अदर कंसेप्ट जो इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। देखो आपने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था और यहाँ पे बेटे क्या था, सॉल्यूशन था, ठीक है। अगर सॉल्वेंट पार्टिकल
इधर से इधर जा रही है, एसपीएम था, ठीक है। ओके, अगर सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे, हम उसको कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी, क्या थी ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या थी? ठीक है, मूवमेंट था, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू SPM, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और करके भी डिफाइन करी जा सकती है इसकी डेफिनेशन। तो प्योर सॉल्वेंट पे तो कोई भी एक तरह से ये लो कंसंट्रेशन है, क्योंकि सॉल्यूट है ही नहीं, ठीक है, तो मैं इसको लो कंसंट्रेशन बोल सकता हूँ। अगर दो सॉल्यूशन ले लें, सपोज करो यहाँ पे, अब देखो ये तो मैंने इससे भी समझा दिया, ठीक है। तो बेटे अब जा देखो यहाँ पे सपोज करो दो सॉल्यूशन मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। एक सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन लेट कर लिया, ये 1 है और ये क्या है 2 है, ठीक है। अब बेटे ये जो 1 है ये लो कंसंट्रेशन है, इसकी लो कंसंट्रेशन, और इसकी कंसंट्रेशन क्या, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाउ यू कैन डिफाइन, एक तरह से और इसको डिफाइन किया जा सकता है केमिस्ट्री की भाषा में, नॉट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो इधर केमिस्ट्री की भाषा में बात करना है, तो जो अगर तुम क्या नाम है दो सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है, दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या डिफरेंट है, एक लो है और एक क्या है हाई, ठीक है, उनको बीच को बेटे उनको सेपरेट कर दिया हमने एसपीएम में। तो बेटे जो सॉल्वेंट पार्टिकल हमेशा मूव करेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, इसको भी हम ऑस्मोसिस ही कहते हैं। तो ऑस्मोसिस की एक डेफिनेशन हो गई, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री है, ठीक है जी। ओके, तो बेटे ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटे, अच्छा हमने ये पढ़ लिया लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना भी बेटे ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। ओके, चलो तुम्हें ये डेफिनेशन नहीं भी याद है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी, ध्यान देना इधर से बच्चे। अब तुम्हें ये डेफिनेशन आनी चाहिए, और एनसीईआरटी में ये दी है, आप लोगों को ये आना चाहिए, ठीक है। ओके, देखो आपने क्या पढ़ा, आपने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बेटे रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना सही बच्चे, क्या है, सपोज करो ये वही सेम है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और बेटे ये क्या नाम है आपका, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है जी, ध्यान देना। अगर बेटे यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, तो हम उसको ऑस्मोसिस कह रहे हैं, ठीक है। अगर बेटे अगर मैंने यहाँ पे पाई एक्स्ट्रा लगा दिया, सपोज करो यहाँ पे 1 ATM था और यहाँ पे भी 1 ATM था, ठीक है। अगर बेटे मैंने क्या नाम है यहाँ पे पाई प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है, ये बेटे ऑस्मोसिस को रोक देता है। लेकिन अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे और अप्लाई कर दें, ठीक है, तो बेटे ये क्या करेगा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस करेगा, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तब बेटे ये आरओ बन जाएगा जो घरों में आप लोग यूज़ करते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। उस केस में क्या होगा, देखो पहले तो ऑस्मोसिस में क्या होता था, प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल जो थे, आई मीन दैट सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा था, क्या नाम है, प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल से सॉल्यूशन की तरफ थ्रू एसपीएम, ठीक है। लेकिन अगर हम पाइल अप्लाई करते, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता था, ऑस्मोसिस को रोक देता था। लेकिन अगर हम जरा सा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दे,
किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर विच शुड बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, अगर प्रेशर जो है ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को अप्लाई कर देते हैं किस पे? सॉल्यूशन साइड पे, तो बड़े सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करने लग जाएगा सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। इसी चीज को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या? वेरी इजी, बना लो डेफिनेशन। क्या? इफ मिनिमम या इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, if pressure greater than osmotic pressure which should be applied on solution side, then solvent particle move from solution to pure solvent is called reverse osmosis. क्या? if pressure greater than osmotic pressure which should be applied on solution side, then solvent particle move from solution to pure solvent. ठीक है, then it is called reverse osmosis. ठीक है, ओके, तो रिवर्स ऑस्मोसिस सबको क्लियर हो गया। ध्यान रखना, अब मैंने पूछ लिया व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस, तो बेटे कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस की क्या कंडीशन है? तो बेटे क्या नाम है? सॉल्यूशन साइड पे जरा सा मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए, किससे? ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? एक्स्ट्रा प्रेशर शुड बी, सॉरी, इफ प्रेशर greater than osmotic pressure, ठीक है, should be applied on solution side। ठीक है, तो हम इसको तब कहेंगे, ये कंडीशन है। दूसरा, अब बेटे इसकी एप्लीकेशन है क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, वेरी इजी, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र के पानी से सॉल्ट निकालते ना, वो रिवर्स ऑस्मोसिस से निकालते हैं। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, ये आपको रिवर्स ऑस्मोसिस आना चाहिए। लेट अस स्टार्ट, ये कुछ डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ 2 डेफिनेशन और आनी चाहिए, ध्यान देना सही बच्चे। तो ये 2 डेफिनेशन और आनी चाहिए। इस पे बेटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? वेरी इजी बेटे, चुटकी में याद हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मैंने एक रेड ब्लड सेल रख दी। ठीक है, आरबीसी। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ठीक है, अब इसके क्या नाम है? अब देखो आरबीसी के अंदर भी क्या नाम है? सेल फ्लूइड होता होगा, जो भी होगा। ठीक है, उसके अंदर भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन है तो यहाँ पे जरा देखो, बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। ठीक है, अगर बाहर वाले सॉल्यूशन की, ठीक है, ध्यान देना, ये सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन लोअर देन आरबीसी। जो बाहर वाला सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो बेटे लोअर है, किससे? आरबीसी से। और बेटे यहाँ पे क्या नाम है? आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या है बेटे? ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान देखना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। अब ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? वेरी इजी। ठीक, अब क्या होगा जब इस सॉल्यूशन में, ज़्यादा देखना, ये जो बाहर जो सॉल्यूशन इसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो है,
इसकी कंसंट्रेशन कम है, और जो अंदर आरबीसी के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल थे वो इसके अंदर भरते चले जाएंगे, ठीक है। अब बेटे ये क्या नाम है, अब क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल जब इसके अंदर धंसते चले जाएंगे, मतलब इसको क्या करते जाएंगे, फुला देंगे, स्वेल कर देंगे, ठीक है। तो बेटे इस केस में अगर क्या नाम है, तुम आरबीसी को किसके अंदर डाल देते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हो, तो आरबीसी जो होगी वो क्या कर जाएगी, स्वेल हो जाएगी, मतलब क्या कर जाएगी, फूल जाएगी, एंड इवन बस्ट कर जाएगी, मतलब फट जाएगी कुछ देर के बाद, ठीक है। तो बेटे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आरबीसी से क्या होती है, कम होती है, उसको बेटे हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन whose concentration whose concentration is lower than RBC। चलो इसको पोस्ट करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेटे ये पता होना चाहिए आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। द सॉल्यूशन whose concentration is lower than RBC is called hypotonic solution when RBC is placed in hypotonic solution। जब RBC को हम प्लेस करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन एज यू नो दैट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, और जो RBC के अंदर सॉल्यूशन है उसकी बेटे कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर क्या करेगा, उसके अंदर इनहेल करता जाएगा, मतलब उसके अंदर क्या करता जाएगा, सोखता जाएगा, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, मतलब वाटर पार्टिकल मूव करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आरबीसी के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट हैपन, राइट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम किसी सेल को प्लेस करते हैं तो क्या होगा, देन लिखो, आंसर लिखो, देन सेल इज स्वेल अप एंड इवन बस्ट, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये क्या नाम है, आरबीसी इसमें प्लेस कर दी, आरबीसी। अब बेटे बाहर क्या नाम है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो इसके अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल निकल के यहाँ पे चला जाएगा। जो बेटे आरबीसी सेल के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे वो क्या नाम है, अब क्या चले जाएंगे बाहर, ये ऑस्मोसिस ही है एक तरह का, ठीक है। तो ये बेटे बाहर चला गया, तो बेटे आरबीसी क्या नाम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी क्या है, लो है। हमेशा ध्यान रखना ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या नाम है, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। तो बेटे इसके अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, बाहर वाले, ठीक है, जिसकी वजह से ये श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इसी का वाइस वर्सा है, द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज हायर देन आरबीसी, उसको बेटे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, व्हेन, एक लिख देता हूं, व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन आरबीसी श्रिंक कर जाएगी, ठीक है, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। क्यों सिकुड़ जाएगी आपको पता है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, जिसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ से यहाँ मिल चले जाएंगे, ठीक है। तो बेटे ये आपको पता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन आरबीसी, ठीक है। ओके, व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड, व्हेन सेल आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन इट स्वेल अप, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज हायर देन आरबीसी, व्हेन आरबीसी या सेल, ठीक है, इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन इट्स श्रिंक, ठीक है। तो ओनली लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो हम अपलोड कर देंगे। ओके बेटे।